बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर हैं जो अभी भी बेचारे इम्यूनिटी के लिहाज से बहुत परेशान हैं, जिनको ये टॉपिक का पता ही नहीं था कि जानवर के अंदर ये इम्यूनिटी का हिस्सा भी होना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 1 के ऊपर इम्यूनिटी। अस्सलाम वालेकुम, गोट लाइफ रेंज से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुद्री जिला फैसलाबाद, गोजरा रोड नज़ वापटा ग्रेड स्टेशन, 0306 22 38 587 ये हमारा नंबर है। तो आज अंडरटेकिंग वाला नंबर है 0309 51 42 142। हमारी जो पहली वीडियो थी ना, उसका था मौजू कि वैक्सीन का तरीकाकार और वैक्सीन। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी वैक्सीन के ऊपर कि जानवर को वैक्सीन कैसे करनी चाहिए। तो उसमें मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि आपने वैक्सीन ऐसे ऐसे करनी है, इस तरह से करनी है, वैक्सीन का ये शेड्यूल होना चाहिए, इस तरह से वैक्सीन होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं कि जानवर की जो काम वाली चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। कुछ दोस्त ना बहुत सारा धोखा खा जाते हैं, उनके पास बड़े अच्छे जानवर होते हैं, वो जानवर सिर्फ ब्रीड के लिहाज से कम क्वालिटी के होते हैं, इम्यूनिटी के लिहाज से बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा, अगर दो लफ्ज़ लिख के रखे जाए ना कि एक तरफ इम्यूनिटी लिख के रखा जाए और दूसरी तरफ ब्रीड लिख के रखा जाए, ठीक हो गया, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? इसके ऊपर फैसला आपने करना है, अपने कमेंट में हमें राय देनी है कि एक तरफ हमने जानवर की इम्यूनिटी को रख दिया, दूसरी तरफ आपके पास ब्रीड को रख दिया। इम्यूनिटी के पास आपके पास कम क्वालिटी वाले जानवर हैं लेकिन शानदार इम्यूनिटी वाले हैं, जबकि आपके पास कम क्वालिटी वाले जानवर होंगे और शानदार इम्यूनिटी वाले होंगे। शानदार इम्यूनिटी वाले होंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। परेशान कैसे नहीं करेंगे? वो इस तरह नहीं परेशान करेंगे कि उनको बहुत सारी बीमारियों का पता ही नहीं चलेगा, उनकी बॉडी के ऊपर असर ही नहीं होगा। इम्यूनिटी वाला, इम्यूनिटी की एक दफ़ा मैं आपको तारीफ बता दूँ कि इम्यूनिटी की तारीफ क्या है कि ऐसा जानवर जिसकी स्किन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी वायरल जरासीम, डिजीज़ वाला जरासीम सेलेक्ट ना करे। अगर खुदा ना खास्ता सेलेक्ट कर ले तो बहुत जल्द ठीक हो जाए। ये इम्यूनिटी की तारीफ है। बहुत सारे दोस्त के पास अच्छी ब्रीड नहीं होती, मुनासिब ब्रीड होती है, लेकिन उनके अंदर की इम्यूनिटी बहुत शानदार होती है। वो अपने अच्छे और शानदार इम्यूनिटी वाले जानवर अच्छी ब्रीड की तरफ जाने के लिए ज़ाया कर लेते हैं। जब आप अच्छी ब्रीड की तरफ जाने के लिए वो जानवर ज़ाया कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनको प्रॉब्लमें आना शुरू हो जाती हैं। 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल मेहनत करने के बाद उनका रिजल्ट दिए ये निकलता है कि उनके पास बच्चे नहीं बचते। ठीक हो गया। नानी, दादी, पड़नानी, ये वाली नस्लें नहीं उनके पास चलती। असल कामयाबी जो है ना कि ये आपके पास एक मादा जानवर आज जो बच्चे पैदा कर रहा है ना, तो उसकी पड़नानी जो है ना वो आपके पास हो या आपके किसी भी करीबी बंदे के पास हो, आपने सेल की भी हो, तो वो भी शानदार और यंग हो, पहचान ना हो। असल चीज़ ये होती है। तो फिर 2-3 साल के बाद जब ये रिज़ल्ट मिलता है तो रिज़ल्ट के बाद दी एंड ये कहता है कि यार मैंने बकरियां रखी थी, दोगली नस्ल की रखी थी, दूसरी नस्ल की टेडी नस्ल की रखी थी, मेरे पास मेरे अपने एरिए की बकरियां थी। ये 3 चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो उनसे मैंने इतना नफ़ा कमाया। ये वाले जो जानवर है ये मुझे रास नहीं है। बात हमारी क्या रही थी वैक्सीन के ऊपर। अच्छा, अब आपने जानवर में क्या क्या देखना है। बहुत सारे दोस्त जो है ना वो जानवर में कान देखते हैं, उसके सींग देखते हैं, उसकी आँख देखते हैं, उसकी पूँछ देखते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है ना ये खूबसूरती में आती हैं, ये आपके कारोबार के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, नफ़े के लिहाज से नहीं होती।
जब भी आपने अब आ जाए काम के, एक तरफ मैंने आपको पूछा ब्रीड है लेकिन उसमें इम्यूनिटी कम है, दूसरी तरफ आपके पास इम्यूनिटी, आप किसको सेलेक्ट करेंगे ये आपने कमेंट में जवाब देना है। दूसरी तरफ ब्रीड की तरफ आप आ जाएँ। अब आपने जानवर जो अच्छी ब्रीड का ख़रीदना है ना, उसके आपने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक हो गया। नंबर 1 के ऊपर आपने उसको 30 पॉइंट देने हैं उसकी ज़ाहरी शक्ल। मैं आपको बता रहा था कि आपने ना 30 पॉइंट देने हैं जानवर की जो आपको सामने नज़र आ रहा है। जैसे कि हमारे उर्फ़ आम में कहा जाता है ना कि ज़ाहरी देखने में कैसा लगता है, ठीक हो, देखने में जानवर आपको अच्छा लगना चाहिए। ज़ाहरी आप अगर उसको देखते हैं ना तो देखने में आपको जानवर अच्छा लगना चाहिए। देखने में क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं, ये वैक्सीन के साथ आज ये वो पॉइंट भी आ जाएंगे जो कि जानवर की सिलेक्शन वाले होते हैं। इसमें आपने ना तो जानवर के कान देखने हैं, ना ही जानवर की आपने आँख देखनी है, ना ही सींग देखने हैं, ना ही पूँछ देखनी है। सबसे पहले आपने उसकी चारों टांगों को देखना है, फिर उसकी जो है ना ऊपर वाली जो हड्डी होती है, ठीक होगा, उसको आपने गर्दन से लेके बैक साइड तक चेक करना है। फिर आगे और पीछे टांगों का खला चेक करना है। फिर उसकी भराई चेक करनी है आपने कि बैक साइड उसकी कितनी भरी हुई है, फ्रंट उसका कितना भरा हुआ है, ठीक होगा। छाती उसकी चेस्ट कैसी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी है। फिर आपने, हमारे अक्सर देखा जाता है कि हम लंबे कान देखते हैं, जानवर एक आम टेडी जानवर जैसा आता है, ठीक हो गया, तो वो हम खरीद लेते हैं। फिर बाद में देखते हैं इसका हम क्या करेंगे, इसको कैसे चलाएंगे। आगे आ जाएं। अब आपने जो उसके आगे वाले कोई तकरीबन उसकी माँ बाप की विरासत जो उसकी फार्मिंग में आपने जब भी लेना है ना जानवर, जिस जानवर को मादा जानवर खुशी, तो उसकी पेडागिरी आपके पास सामने हो, उसका आपको पता हो कि इसका वालिदैन का रिकॉर्ड क्या चल रहा है, ठीक हो। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तकरीबन जो उसकी जानवर की विरासत होती है ना, बाद बात आपने देखा है कि उर्फ़ आम में ये चीज़ देखी जाती है कि ये जो बंदा जिसके साथ हमारी हेलो हाय दुआ सलाम है, इसकी अपने एरिए में कैसी है, कैसी से मुराद कि इसका अपने एरिए के साथ कैसे तल्लुकात है। पूरे एरिए में अकेला घर तो नहीं है ना कि सब कुछ खुद ही हो, क्या इसके साथ चलने वाले लोग हैं। इसी तरह से ही ये देखा जाता है कि जानवर की जितना ज़रूरी ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ठीक हो गया, इतनी ही ज़रूरी ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ ये देखा जाता है कि जानवर की बैक के ऊपर इसके वालिदैन का रिकॉर्ड क्या चल रहा है, इसके दादा का रिकॉर्ड क्या था, इसकी दादी का रिकॉर्ड क्या था, इसकी परदादी का रिकॉर्ड क्या था, नानी का रिकॉर्ड क्या था, परमानी का रिकॉर्ड क्या था, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, इन चीज़ों को पहले हम ज़ाहरी बाडी को देते हैं 30 पॉइंट, आगे वाले हिस्से को जो हम देते हैं 40। जब 40 पॉइंट उसके ना विरासती देने हैं, 40 पॉइंट विरासती देने के बाद अब आप आ जाएं कि उसकी इम्यूनिटी के ऊपर आपने कितने पॉइंट देने। 30 पॉइंट आपने इसकी इम्यूनिटी के ऊपर देने, ठीक होगा कि उसके अंदर इम्यूनिटी कितनी। जब आप इन 3 हिस्सों में जानवर को लेके फिर जानवर की ब्रीड को आगे लेके चलेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी जो ओरिजिनल टॉप क्लास की ब्रीड है ना, वो आपको बेशुमार फ़ायदा देगी, ठीक हो गया। बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर हैं जो अभी भी बेचारे इम्यूनिटी के लिहाज से बहुत परेशान हैं, जिनको ये टॉपिक का पता ही नहीं था कि जानवर के अंदर ये इम्यूनिटी का हिस्सा भी होना चाहिए, ठीक हो गया। नंबर 1 के ऊपर इम्यूनिटी, अभी आपने कई जगह पे देखा होगा कि बकरी ने 1-2 दफ़ा बच्चे पैदा किए, इम्यूनिटी ना होने की वजह से हल्का सा साड़ू का प्रॉब्लम आया, जानवर का दूध सारा गया। इम्यूनिटी ना होने की वजह से जानवर के आगे और पीछे वाले हिस्से में सोलिश आना शुरू हो गई। इम्यूनिटी ना होने की वजह से जानवर की स्किन के प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। इम्यूनिटी ना होने की वजह से जानवर की ज़ाहरी शक्ल शबाल सब कुछ ठीक है, फिट है, लेकिन इम्यूनिटी ना होने की वजह से मैदे के मसाइल का आना शुरू हो गया। इम्यूनिटी ना होने की वजह से सींग को कोई मसला बना, सींग खराब हो गया, वो मसला लंबी मुद्दत तक चला,
जानवर ने बच्चे गिरा दिए, दूध ख़त्म कर लिया, अपनी बॉडी को कवर नहीं रखा, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा। इम्यूनिटी ना होने की वजह से जानवर की जो पीछे वाली टांगें हैं उनके 2 हिस्से जो हैं वो बैठ गए हैं। ये इम्यूनिटी के ही अच्छा, अगर आपके जानवर के पास इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी शानदार होगी, तो फिर आपको इस बात का पता चलेगा कि इम्यूनिटी से जानवर की जो मौसमी हालात से झगड़ना, बीमारी से झगड़ना और मुख्तलिफ वाक़यात से झगड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा टॉपिक था इम्यूनिटी, जानवर की इम्यूनिटी के ऊपर, और आगे वाला है इसका वैक्सीन का तीसरा हिस्सा हम लेके आएंगे अल्लाह की फजल से। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज का जो हमारा चल रहा था मामला, वो चल रहा था वैक्सीन के ऊपर, ठीक हो गया कि फिर साथ साथ मैंने आपको जानवर के पॉइंट बताए कि जानवर के कैसे पॉइंट होने चाहिए, ठीक होगा। ये फिर आपको इम्यूनिटी के बारे में बात बताई कि अगर आपके पास एक अच्छी ब्रीड है लेकिन उसके पास इम्यूनिटी नहीं है, दूसरा आपके पास इम्यूनिटी वाला जानवर लेकिन क्वालिटी कम है, तो आप किसको पसंद करेंगे? ये आपसे एक सवाल पूछा जिसमें आपने कमेंट में अपनी राय देनी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्यूनिटी का कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने फार्मिंग शुरू की है, ये हमारे घर में ही पैदा हुआ है, अभी तक भी हमारे साथ है सिकंदर, इसका नाम है सिकंदर, ठीक है। ये चीज़ होती है, आज भी ये अल्लाह के फजल से फुल क्रॉसिंग करता है। एक दिन की 8-10 बकरियाँ भी होना क्रॉस होने वाली, वो भी क्रॉस करता है। जो यंग बकरे हैं, जो जवान बकरे हैं, उनके अगर छोड़ा जाए ना साथ, अल्लाह के फजल से ये फिर भी उनसे ज़्यादा जवान नज़र आता है। ये चीज़ होती है इम्यूनिटी, जो मैंने आपको इम्यूनिटी की बात समझा रहा हूँ। अभी हम आपको इसके ना बच्चों का भी शौक कराते हैं। ये माशाल्लाह देखिए आप, ये बाप है, ये बेटे हैं अल्लाह की फजल से।